गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा से तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बस की यात्रा। ये जो है ये यात्रा वर्णित है और ये व्यंग्य शैली में लिखा गया है। ये जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट बस है कि कंपनी के जो मालिक है वो कैसी कैसी खटारा बसें जो होती हैं उसे चलाते हैं। वे अधिकांश मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान से जो है खिलवाड़ करने में संकोच नहीं करते। तो हम जो है इसमें यही पढ़ेंगे। तो जो लेखक और उसके 4 साथियां जो है वो जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उनको लेखक के जो 4 साथी थे उन्होंने बस से पन्ना जाने की योजना बनाई। उसी कंपनी के बस से सल्तनत जाने का कार्यक्रम बनाना शुरू किया उन्होंने। वह सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से जो दो दोस्त थे लेखक के, उनको कल अगले दिन सुबह काम पर भी जाना था। कुछ समझदार लोगों ने उन्हें ये सलाह दी कि बस से यात्रा ना की जाए, लेकिन जो लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी तथा जर्जर दशा में थी। जर्जर मतलब बुरी दशा में, किसी वृद्ध की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर यह लगता था कि वह चलेगी भी या नहीं। वास्तव में यह बस तो पूजा के योग्य थी। इस पर सवारी कैसे की जाए? उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार भी जो थे वो यात्रा कर रहे थे। उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह से चलेगी। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जानने के लिए निश्चित नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उसके डॉक्टर मित्र ने उसके अनुभव को याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो छोड़ने आए थे वो लेखक को ऐसे देख रहे थे कि मानो जो लेखक है वो अब जो है इस दुनिया से ही जा रहे हैं। उनकी आंखों में ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कि वह कह रही हो कि इस दुनिया में आए हैं तो जाने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। तो बस क्या थी? बस जो है अब वो चालू हो गई थी। चालू होते ही सारे बस हिलने लगी। खिड़कियां के बचे कुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक तो डर गया और डर के मारे उसको ये लगने लग गया कि कहीं ये जो कांच है वो उसके ऊपर ना गिर जाए और वो जो है घायल ना हो जाए। सारी बस और जो बस की जो सारी इंजन थी वो भी आवाज करने लग गई। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी की असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीति का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार उस बस में भाग लेने वाले जो लोग थे वो कोई भी उन्हें सहयोग नहीं कर रहा था। उसकी हिलती बॉडी को देखकर लेखक को लग रहा था कि बस को छोड़कर भाग ही जा रही है। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीट के बीच कहीं अटका है। चलती बस अचानक रुक गई। लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल ली और पाइप के जरिए वो इंजन में भेजने लगा। लेखक सोचने लगा कि कंपनी के मालिक बस इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और जिस तरह माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसी तरह ये पाइप के द्वारा जो पेट्रोल है वो उसमें डालते रहेंगे। एकाएक फिर रुकी बस की चाल कम हो रही थी। लेखक को बस पर रहा सहा भरोसा भी उठ गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग ना टूट जाए, उसका ब्रेक ना फेल हो जाए। उसे हरे हरे पेड़ भी दुश्मन लग रहे थे क्योंकि अगर बस उनसे टकराएगी तो हादसा हो जाएगा। सड़क के किनारे झील देखकर वह ये सोचने लगा कि जो बस है कहीं उसमें गोते ना खा ले, कहीं जो है झील के अंदर जो है बस ना चली जाए, क्योंकि बस की जो है बहुत ही जर्जर हालत है, बहुत ही खराब हालत है। फर्स्ट क्लास की बात बताते हुए इसे संयोग मात्र बता रहे थे। कमजोर चांदनी में बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई है। उसे डर लग रहा था कि इतने सारे लोगों में बैठने से इसका प्राणियत नहीं हो जाए और उन्हें प्राण हत्या ना हो जाए और उन्हें सबकी
उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदारों ने जब बस को खोलकर कुछ ठीक किया तो बस थोड़ी चल पड़ी। इसकी रफ्तार अब बहुत कम हो गई थी। बस हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी और वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते आते वह किनारे खड़ी हो गई जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंच चुकी थी। उसका एक टायर फट गया था और बस झटके से रुक गई थी। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। वह सोच रहा था कि बस के टायरों का दयनीय हालत जानकर भी हिस्सेदार जो थे उसे बस की यात्रा किए जा रहे थे। उनके जैसे उत्सर्ग की भावना अन्वित मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वे बस में सफर किए जा रहे थे। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाएगी तो देवता बाहें पसार कर उनका इंतजार करते रहेंगे। कहते हैं कि महान आदमी आ रहे हैं जिसे अपनी जान दे दी, पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगने में बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में बिताकर उसे लोग को चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब वह घर की तरह आराम से बैठ गया और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गया। क्योंकि जो है बस बहुत बुरी हालत थी। बस की जो टायर भी फट गया था तो इसीलिए जो है लेखक को लगता था कि अब जो है हम मर जाएंगे, हम नहीं बचेंगे और हम अपने घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जो है लेखक ने जाने की इच्छा को छोड़कर और हंसी मजाक करने लग गया और भूल गया कि बस जो है किस तरह से। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव क्यों जाग गई? क्योंकि जो है वो भी तो सफर कर रहे थे उस टूटी हुई बस में ना, इसलिए लेखक के मन में बस के हिस्सेदारी सत्ता जाग गया। क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहे थे। कंपनी के हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थात मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभता थी जिसे देखकर हतप्रस्त हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ा था। दूसरा कि लेखक कारण लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी की शाम वाली बस में सफर नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? क्योंकि जो बस की हालत थी वो बहुत ज्यादा जर्जर थी। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वह जानते थे कि बस की जो हालत है वो बहुत खराब थी। बस का कोई भरोसा नहीं था कि ये कब कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात भी हो सकती है। रात रास्ते में भी कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिया की तरह है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसे जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जे की भांति बस की यात्रा हिल रही थी। अब गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती हैं। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था कि देखने में भी नहीं लग रहा था कि बस जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये चलेगी नहीं, दौड़ेगी, अपने आप चलेगी। अब यह कारण बताना है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को ऐसा अनुमान क्यों हुआ? क्योंकि जो बस की हालत थी वो बहुत ज्यादा जर्जर थी, बहुत ज्यादा वो जो बस की खराब हो गई थी, ब्रेक फेल हो गए थे। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकराया जाए
और अगर पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं उस पेड़ से न टकरा जाए, यही वजह थी जो वो उसको दुश्मन समझता था। अब जो है असहयोग संविधान आंदोलन का बता रखा है कि उन्होंने जो है इस पाठ में संविधान आंदोलन का भी जो है व्याख्या किया है। तो संविधान आंदोलन जो है इतिहास के उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखा गया है। संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व 1920 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण सिद्धांत प्राप्त करने के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप से किया है? देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इसी प्रतिक्रियात्मक भाषा के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि बस बिना पूर्व अपने मालिक या यात्रियों से उसे स्वतंत्रता का अनुभव कर रही है। तो इसमें जो है बेटा हमने यही पढ़ा है कि एक बस है, जब एक यात्री एक बस में यात्रा करता है तो वो बस जो अच्छी अगर बस नहीं होती, अगर बस खराब होती है तो उसकी जो हालत होती है वो हमने इस व्यंग रूपी लेख में पढ़ा है। ये यात्रा रूपी व्यंग है, इसमें एक व्यंग किया गया है। व्यंग का जो जरिया है वो क्या है? आपका बस है। बस के बारे में जो है बस की हालत को देखते हुए लेखक बस के बारे में बता रहा है, व्यंग कर रहा है बस का। तो आपको ये चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखना है और याद करना है।